हम आज बरेली के गांव खानपुर डैया में आए हैं और हमारे भाई आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इरशाद हुसैन, हमारे वालिद इकरार हुसैन जी और हमारे दादा मरहूम हाजी बहादुर हुसैन साहब रहे हैं जो ग्राम पंचायत डैया के प्रधान रहे हैं अब जी तक। और ताऊ हमारे राजनीति में रहे हैं। करीब 1975 से हमारा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। और पिछली बार मेरी वाइफ जिला पंचायत सदस्य रही वार्ड नंबर 23 से। जी। अच्छा इरशाद भाई, आप पहले भी जिला पंचायत रहे और इस बार भी उम्मीदवार हैं, तो क्या आपको इच्छाएँ हैं जैसे आप जीत कर आएंगे तो क्या क्या कमियां रह गई पिछली बार जो आपकी पूरी कराएंगे? पिछली बार भी बहुत सारे काम कराए गए, कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिस गांव में रोड न जोड़े गए। गांव से बाहर बस्ती से मेन रोड तक बहुत सारे नाले बनवाए गए, खरंजे बनवाए गए, सीसी नाव बनवाए गए। अब फिर भी बहुत सारा क्षेत्र जो विकसित की राह पे नहीं है, अभी भी उसे भी विकास की राह पे लाना है। बहुत सारे गाँव में अभी भी कई रोड नाले खरंजे अभी भी अधूरे हैं और जहाँ कच्ची सड़कें हैं उन्हें भी पक्का करना है। कई प्राथमिकताएँ हमारी जिटुआ गुड़ से लेकर जिटुआ तक एक रास्ता है, वो भी संभालना है। गुड़ से लेकर समझ अटामांडा तक वहाँ संभालना है। चौपारा में कई रास्ते हैं, घमौरा घमौरी अभयपुर में कई परेशानियां हैं, जिटुआ गांव, सागरपुर, मझुआ, इन सारे गांव में अभी कहीं ना कहीं विकास की ज़रूरत है और उन सबको पूरा करेंगे। जनता में बहाव आ रही है कि हाँ इतना विकास कार्य आज तक किसी ने नहीं कराया जितना वार्ड नंबर 23 में इस साल भाई ने कराया। नहीं, ये तो मैंने भी सुना है इरशाद भाई कि आपने बहुत ज़्यादा काम कराया, आप जुझारू नेता हैं। बाकी आप शिक्षक भी हैं और एक स्कूल चला रहे हैं जो गरीब बच्चों को क्या सुविधा देते हैं उसमें? गरीब बच्चों को इसमें बहुत सारी हमने फीस भी सस्ती रखी है अपने स्कूल में। गरीब माहौल को देखते गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के 2 बच्चों की पढ़ाई पे अगर किसी बच्चा होता है तो उसे नॉर्मली फीस ली जाती है। बाकी अनाथ बच्चों को स्कूल खुद पढ़ाता है। वेरी गुड। और उनके ड्रेस भी देता है अनाथ बच्चों के लिए। अरे वाह। और जो गरीब बच्चे हैं अगर कोई फीस नहीं भर पाता है तो उनका लाभ वगैरह कार्ड है तो उनकी फीस माफ़ होती है। बहुत सारी सुविधाएं हमने दे रखी है। गरीब माहौल परिवेश को देख के ही हमने स्कूल बनाया है और अभी 2013 से लगातार चल रहा है, कामयाबी की तरफ। बहुत बढ़िया इरशाद भाई। बाकी आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे स्कूल की में जो आपके शिशु हैं? सभी से कहना चाहूँगा कि ये गणतंत्र दिवस है हमारा, इसे बड़े उत्साह से मनाएं, प्यार मोहब्बत से मनाएं। भोजपुरा में अमन और शांति के साथ पब्लिक पसंद करती है। ऐसे लोगों को आने वाला चुनाव पंचायत चुनाव है, ऐसे लोगों को ना चुनें जो क्षेत्र में नफरत भाईचारा को बढ़ाएं और नफरत को बढ़ाएं और भाईचारा को ख़त्म करें। ऐसे लोगों को चुनें जो आपसी प्यार मोहब्बत को बढ़ाएं, विकास के नए रास्ते बनाएं और भाईचारा बढ़ाएं। क्षेत्र में नफरत का माहौल नहीं होना चाहिए। आपस में मिलकर एक अच्छे शिक्षित और कामयाब इंसान बनाना चाहिए जो लोगों के दुख दर्द को समझ सके और उनकी परेशानियों में रात और दिन खड़ा रह सके। अच्छा, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं कैसे देना चाहते हैं देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को? मैं तो ये कहूँगा कि हमारा देश जो है, हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और संविधान एक बहुत बड़ी पावर हमारे को उपलब्ध कराता है, हर एक को मूल अधिकार प्रदान करता है। और तो जिस गरीब जनता को जो आज हमारे उपेक्षित लोग थे उन्हें भी मूल अधिकार मिले हुए हैं संविधान के माध्यम से। तो इसका जो 26 जनवरी को लागू होता है इसे हमें बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए और बड़े दिल सभी समान, सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को इसे बड़े धूमधाम से और उत्साह से मनाना चाहिए। चलिए, और इसके बाद में जैसे इरशाद भाई हैं तो इरशाद भाई का डैया गांव से क्यों जोड़ा जाता है? और लोग तो और भी रहते हैं गांव में, इरशाद डैया ही क्यों कहते हैं? इसके बारे में बताएं सर। क्योंकि ऐसा है कि मेरे ताऊ राजनीति में रहे, बहुत सक्रिय रहे, जिले समाजवादी में पार्टी में पदाधिकारी रहे, चेयरमैन सोसाइटियों के रहे, जनरल जहांगीर सोसाइटी के चेयरमैन रहे। मेरे दादा हाजी बहादुर हुसैन साहब 1982 से 90 तक प्रधान रहे। उसके बाद मेरे ताऊ, तो अब उसके बाद मैं राजनीति में हूँ। तो तीसरी पीढ़ी का ये सिलसिला चल रहा है और हम लोग 50 वर्ष से जुड़े हुए। तो गांव की पहचान है हमारे, अल्लाह का रहम करम है इसका। जी 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 जी। क्योंकि ये गांव जो है इरशाद डैया के नाम से ही जाना जाता है और इसमें बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से, भद्रावती टाइम्स के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे अखबार के लिए, यूट्यूब के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जागरूकता
फैला रहे हैं, समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपसे लोग जुड़ भी रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं और आपके भविष्य की अच्छी कामना करते हैं हम लोग। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी लोगों के हित के और अच्छे अच्छे मुद्दे उठाते रहेंगे और सही लोगों का आप जो है वो मसले को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने के लिए आपकी प्राथमिकता देंगे। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत ही